हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोग आज देखने वाले हैं बीएससी का सेकंड लेक्चर जो कि होगा डी एंड ए ब्लॉक के ऊपर। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था उसको ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडाई। ठीक है, उसको शांति से डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे कि एटम क्या होता है और देन हम लोग जाएंगे कि एटॉमिक रेडाई क्या होता है एंड आयोनिक रेडाई क्या होता है। सो गाइज, हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में क्या देखा था वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था डी ब्लॉक। ठीक है, एंड डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। डी ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है डी सबशेल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोजीशन क्या होती है डी ब्लॉक की। ठीक है, तो पता है तुम लोगों को कहाँ पे है, बीच में है उसके। ठीक है, एस ब्लॉक इधर, पी ब्लॉक इधर, उसके बीच में कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आप लोगों को क्रोमियम एंड कॉपर ये जो एबनॉर्मलिटी शो करते हैं उसके क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग स्पेशली उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक रेडाई एंड द आयोनिक रेडाई। सो आज का हम लोगों का टॉपिक है एटॉमिक रेडाई एंड आयोनिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई एंड द आयोनिक रेडाई। ठीक है, अब एटॉमिक रेडाई एंड द आयोनिक रेडाई देखने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि एग्जैक्टली एटम होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोग एटम की बात करते हो तो आप लोग जानते हो कि एटम को हम लोग कभी भी हमारे नेकेड आई से देख नहीं सकते। देख सकते हैं कि यहाँ से एक एटम जरा दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा। ठीक है, आप लोग देख नहीं सकते उसको अपने नेकेड आई से। ठीक है, सो एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल है। क्या है, एक स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल है जो कि बनता किससे किससे गाइस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इससे क्या होता है, वो बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर में बीच में कौन होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और साइड में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करता है, यहाँ पे रिवॉल्व करता है। क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो एटम की एकदम से स्मॉलेस्ट साइज है, वो हम लोगों को नेकेड आई से दिख भी नहीं रहा। ठीक है, तो उसका एटॉमिक रेडियस मतलब ये एटॉमिक रेडाई, आयोनिक रेडाई हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं है। क्योंकि देखो, अगर तुम लोग बात करते हो एटम की, तो एटम में तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा ना। ठीक है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा। तो अगर मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं उसका डिस्टेंस ले लेती हूँ, लेना पॉसिबल है क्या। हाँ, सर्कुलर फॉर्म में है वो, मैं सर्कल का डिस्टेंस कैसे कवर कर सकती हूँ, कुछ है क्या मेरे पास मेजरमेंट, नहीं। इसलिए हम लोग सर्कल में क्या लेते हैं गाइस, रेडियस। क्या लेते हैं, रेडियस। और यही रीजन के कारण हम लोगों ने इसको क्या बोला, एटॉमिक रेडाई। क्या बोला है, एटॉमिक रेडाई एंड द आयोनिक रेडाई। क्या बोला गया है, एटॉमिक रेडाई एंड द आयोनिक रेडाई। और हर एक एलिमेंट, हर एक एटम कौन से फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। और हर एक इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व होने के कारण हम लोग उसका मेजरमेंट ना लेने के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका रेडियस लेते हैं। क्या लेते हैं, रेडियस। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस कैसे देखते हैं, हम लोगों को पता है कि अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल के सेंटर से लास्ट तक के सर्कल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये हम लोग क्या मानते हैं, इसको आर, मतलब ये क्या मानते हैं, रेडियस। क्या मानते हैं इसको हम लोग, रेडियस। ठीक है, सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे हम लोग तो सर्कल पढ़ नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एटॉमिक रेडियस एंड द आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो अब देखते हैं ये एटॉमिक रेडियस या फिर आयोनिक रेडियस कैसे करते हैं। तो एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस ये वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि एक तो एटम की जो साइज़ है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है, बहुत ही ज़्यादा कम साइज़ है। ठीक है, वो हम लोगों को नेकेड आई से दिख भी नहीं रहा। चलो भाई दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसका जो है वो कंप्लीट मेजरमेंट चाहिए, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें चाहिए। अब दिख नहीं रहा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या होता है, वो जो शेल्स होते हैं उसमें घूमता हुआ रहता है। तो भाई उसको बोलेंगे क्या 5 मिनट रुक, मैं तेरा मेजरमेंट लेता हूँ, पॉसिबल है क्या, नहीं है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं रेडियस। क्या लेते हैं, रेडियस। और एटॉमिक रेडियस ऑब्वियस है, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वही हम लोगों को इसमें देखना है। चलो तो देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस का मीनिंग क्या होगा, क्या होंगी डेफिनेशन। ठीक है, सो देखो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन होगी,
द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द outermost shell of an इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। जैसे कि ये हाइड्रोजन मैंने ले लिया, हाइड्रोजन के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, कौन है, एक इलेक्ट्रॉन है। सो डिस्टेंस बिटवीन, ये जो बीच में है वो, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज। सो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्लियर हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक का डिस्टेंस, मतलब भी एटॉमिक रेडियस। क्लियर, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब जाते हैं आगे। एटॉमिक रेडियस की बातें होगी। अब एटॉमिक रेडियस होता क्या, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वो जो एटॉमिक रेडियस है, उस एटॉमिक रेडियस के ऊपर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट कर रहे होंगे ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एटॉमिक रेडियस। कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण एटॉमिक रेडियस कम हो रहा होगा, किसी का बढ़ रहा होगा। ऑब्वियस है, अगर मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक रेडियस की बात करती हूँ तो उसका इतना है, बट अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ, तुम लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू द KLMN ले लो 2, 8 and 1। अब मुझे बताओ रेडियस बढ़ा, क्यों बढ़ा? हाइड्रोजन का भी बढ़ना चाहिए था, बट हाइड्रोजन का नहीं बढ़ा। यहाँ पे किसका इंक्रीज हुआ है, सोडियम का इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे रीजंस क्या है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्या रीजंस क्या है, ये हम लोगों को डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो देखो, अभी टॉपिक है हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं जिसके कारण एटॉमिक रेडियस एक तो इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा। सो देखो, फर्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड है, पहला है न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट। और इस शील्डिंग इफेक्ट को ही हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं गाइस, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने 12th में 11th में ये सारी चीज़ें तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। बट अभी अगर तुम लोगों को चाहिए, आगे का समझना चाहिए, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें तो पता होना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं है, पता तो होनी चाहिए, बट फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा के आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है। सो द न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर चार्ज, जो भी चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। जो कोई भी चार्ज, वैसे तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, बट जो कोई भी चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इन द पीरियड और इन द ग्रुप, सो इन द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। एंड इन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होता है, इंक्रीज होती है, ठीक है। और हम लोग अगर देखेंगे तो ये जो आते हैं ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये कैसी होती है रे, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, इस वे से होती है। मतलब वो पीरियड में आ रही है, तो पीरियड में आ रही, तो मैंने क्या बोला, एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या होती है गाइस, डिक्रीज होती है। एंड इन द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज। अब रीजन सुनो ऐसा क्यों, देखो न्यूक्लियर चार्ज। अब इस न्यूक्लियर चार्ज को मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से देखो, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, उस न्यूक्लियर चार्ज को आप कंसिडर करो सन के जैसा। किसके जैसा, सन के जैसा। सन जानते हो आप लोग, सन है। अब देखो सन है और सामने मैंने एलिमेंट रखा है। अब देखो ये है सन, यहाँ पे है वाटर,
यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। अब देखो सन क्या कर रहा है, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर तुम लोगों ने एक बाल्टी पानी सन के नीचे रख दिया, ठीक है, 1 बकेट ली तुम लोगों ने वाटर की और उसको सन के नीचे रख दी, ऑब्वियसली उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या 1 मिनट में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा क्या वाटर, नहीं, उसको टाइम लगेगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी आप लोगों ने बकेट ली थी, सेकंड कंडीशन में आप लोग क्या करते हो, एक डिश लेते हो, ठीक है, सिंपल सी डिश है और ऊपर सन है, बस डिश को रख देते हो। 5 मिनट के बाद कंप्लीटली पूरा जितना भी वाटर है उस डिश में का कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, वाटर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या था उसका, कम था, रेडियस क्या था, कम था। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो कितनों को एब्जॉर्ब करेगा, क्या है, बहुत सारे सन, यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, तो वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एक लिमिट तक के एब्जॉर्ब करेगा, कहीं पे तो कि जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, ठीक है। बट अगर छोटी क्वांटिटी में तुम लोगों ने रखा है तो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है। वैसे ही होता है यहाँ पे, देखो न्यूक्लियर चार्ज को हम लोगों ने सन कंसिडर किया था, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लोगों ने जैसे कि यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, ऐसा वाला वहाँ पे रख दिया एलिमेंट, ठीक है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज कितना एब्जॉर्ब करेगा भाई, कभी तो भी जाके कहीं पे तो भी उसकी पावर क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और जहाँ पे कम होंगी वहाँ से क्या होने वाला है, चार्ज साइज जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। और ये जो है जहाँ पे साइज क्या है, एटम की साइज कम है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इजीली खींचेगा, तो वो एटॉमिक रेडियस को बढ़ने देने वाला है क्या, नहीं, वो क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। देखो सो इन द न्यूक्लियर चार्ज का काम होता है, उसको भूख होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो कंटिन्यूसली अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है गाइस, अट्रैक्ट करता है। सो वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के कारण साइज क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अगर वो कम अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो साइज क्या होते जाएंगे, कॉन्स्टेंट होते जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होंगी, कम होंगी। क्यों कम होंगी, क्योंकि न्यूक्लियस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑब्वियस है, ये सन है, यहाँ पे तुम लोगों ने डिश रखी है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऑब्वियस है ये जो डिश है वो क्या होने वाली है, कम कम कम, मतलब उसमें का पानी क्या होने वाला है, कम कम कम, ठीक है। सो साइज क्या हो रही है उसकी, कम हो रही। वैसे ही न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होंगी। क्लियर। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बढ़ता है, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब शेल्स उसके बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, साइज भी इंक्रीज होंगी। बट इन द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग देखेंगे क्यों कांस्टेंट होता है, वो हम लोग को देखना ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कंप्लीटली कांस्टेंट होता है। बट उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग देखो, हम लोग शील्ड जानते हैं, ठीक है। शील्ड मतलब क्या करता है, जितने भी शेल्स है ना उसके आजू बाजू में, वो न्यूक्लियर चार्ज के प्रोटेक्शन में होते हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज के प्रोटेक्शन में होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज वो अपने तरफ खींच रहा है, तो वो उसके शील्डिंग में, उसके प्रोटेक्शन में है, उसके अंडर है सारे, ठीक है। तो अंडर होने के कारण क्या होगा, शेल्स नहीं बढ़ेंगे, शेल्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है ना। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखता है। अब इलेक्ट्रॉन उसके पास में, तो शेल बढ़ने वाला है क्या, नहीं। तो जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा गाइस, इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। सो एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस। आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को यही रहता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो समझ में नहीं आता। तो क्लियर रखो कि माइंड में है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और उसके कारण एटॉमिक रेडियस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। देखो मैं फिर से एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करवा के दे देती हूँ। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस की कैपेसिटी होती है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की, क्या करने की, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की। अब कोई चीज़ अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, सो ऑब्वियस है, जैसे कि सन वाटर को अपने तरफ खींच रहा है, तो यहाँ का जो वाटर है वो कम होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, ठीक है। सो जो रिड्यूस होने वाला है मतलब ये एटॉमिक रेडियस उसकी कम हो रही है। तो वैसे ही न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होने वाली है, वहाँ पे डिक्रीज होने वाली है। क्लियर। सन का एग्जाम्पल ध्यान में रखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बढ़ रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियस एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होंगी। थर्ड है कि शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड हम लोग जानते हैं, शील्ड का मीनिंग क्या है, प्रोटेक्शन वगैरह, ठीक है। तो वो जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाजू में है, वो ये न्यूक्लियस के क्या होते हैं, अंडर में होते हैं, शील्ड में होते हैं, उसके प्रोटेक्शन में होते हैं, जिसके कारण वो ना किसी के साथ बाहर जा सकते हैं, ना ही कोई अंदर आ सकता है। जिसके कारण अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है गाइस यहाँ तक के? सो ये तो था बहुत ही ज़्यादा बेसिक, जो कि आप लोगों को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आगे जाते हैं। सो देखिए गाइज, अभी हम लोग आगे देखते हैं कि फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर एटॉमिक रेडियस का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब स्कैंडियम ठीक है, एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को पता ही होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 6 एंड 30, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूँगे तो आर्गॉन 18, 3d1 4s2, आर्गॉन 18, 3d2 4s2, आर्गॉन 18, 3d3 4s2, आर्गॉन 18, 3d4 4s2, आर्गॉन 18, 3d5 4s2, ठीक है। सो ये तो हो गया उसका फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। अब देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक मतलब इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। सो ऐसा बोला गया है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम, स्लोली बोल दो या फिर स्लोली डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि एटॉमिक रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर। फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। देन एटॉमिक रेडियस increases from zinc, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट बोले जाते हैं और ये तीनों कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा बोला गया है, वो अभी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट पे आते हैं, एटॉमिक रेडियस स्लोली डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम।
फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम एटॉमिक रेडियस क्या बोला गया है, डिक्रीजेस। रीजंस देखो, हम लोगों ने अभी देखा था फैक्टर्स अफेक्ट कौन से करते हैं, तो एक करता है न्यूक्लियर चार्ज, कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड लास्ट वन इज द स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्यों डिक्रीज बोला गया है। देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम में अगर आप लोग बात करोगे, स्कैंडियम की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे देखो 3d14s2 क्या दिया गया है, वहाँ पे 3d14s2। ठीक है, यहाँ पे दिया 3d14s2। देन जो नेक्स्ट शेल में मतलब भी जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो भी फिर से किस में हुआ है, डी सब शेल में। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम मैं पहले डी और सिर्फ ऐसे निकालती हूँ। ठीक है, यहाँ पे डी सब शेल और यहाँ पे एस सब शेल। देन उसके बाद टिटेनियम, दो ही सब शेल। मुझे बताओ शेल बढ़े क्या, अगर शेल बढ़ते तो हम लोगों को साइज बड़ी होती हुई दिखती। देखो उसके बाद वैंडियम दो ही है, 3d and4s ही है। उसके बाद क्रोमियम दो ही है, कौन से है, यहाँ पे भी 3d and4s ही है। मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो एक ही शेल में हो रहे हैं, शेल चेंज हो रहे हैं गाइस, नहीं। अगर शेल चेंज होगा, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आया बेरिलियम, हाइड्रोजन एक था शेल, यहाँ पे बड़े, साइज बड़ी, शेल बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या है, सेम है। ठीक है, शेल्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में ऐड हो रहा है जो कि है डी सब शेल। इसमें ऐड हो रहा है डी सब शेल में, और इसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कांस्टेंट। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। और ये दोनों इंक्रीज होने के कारण हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है हम लोगों का, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, फिर से एक बार ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं, और एक ही शेल में ऐड होने के कारण उसकी साइज बढ़ ही नहीं रही। सो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल वो क्या आते जा रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब एक ही शेल में ऐड हो रहा है, उसी के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते जा रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं खींचते जा रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं खींचते जा रहा है। तो उसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट होने के कारण, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण फ्रॉम एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस स्लोली फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। कहाँ तक के, कहाँ से, फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, सेकंड पॉइंट, एटॉमिक रेडियस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द क्रोमियम टू कॉपर। अब देखो फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो एक ही शेल में ऐड हो रहा है, एक ही है, डी में ही ऐड होते जा रहे, डी में ऐड होते जा रहे, डी में ऐड होते जा रहे। तो उसके कारण न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी कुछ अपना ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होते हुए जा रहा है। उसके साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और दोनों चीज़ें इंक्रीज होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण फ्रॉम एटॉमिक रेडियस क्रोमियम टू कॉपर क्या होते जा रही है, कांस्टेंट होते हुए जा रही है। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियस कंप्लीटली क्या होते जा रही है, वहाँ पे कांस्टेंट हो रही है। देन उसके बाद अगर जिंक की बात करते हो, ठीक है, तो जिंक में क्या हो रहा है, जिंक के बाद देखोगे तो 3d9 है। 3d9 होने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट शेल है कितना हो गया, 3d10, मतलब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 3d10 शेल कंप्लीटेड। अभी अगर हम लोगों को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हम लोग किस में करेंगे, डी होने के बाद जो नेक्स्ट सब शेल आएगा उसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होते हुए जाएंगी, इंक्रीज होते हुए जाएंगे। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियस फ्रॉम द जिंक कंटिन्यूसली क्या होते जाएगा, नेक्स्ट शेल में ऐड होने के कारण एटॉमिक रेडियस
आफ्टर जिंक क्या होते जाएंगी, इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर एटॉमिक रेडियस वहाँ पे इंक्रीज होते हुए गई तो क्या होने वाला है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो है एटॉमिक रेडियस क्या होने के कारण, इंक्रीज होने के कारण, इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज हो रहा है एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये तीनों चीज़ों में चेंजेस आने के कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आफ्टर जिंक एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आफ्टर जिंक एटॉमिक रेडियस क्या होते हुए जाएंगी, इंक्रीज होते हुए जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ही क्लियर हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन आगे जाते हैं। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम द स्कैंडियम टू क्रोमियम एंड देन एटॉमिक रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द क्रोमियम टू कॉपर एंड देन एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस फ्रॉम जिंक। ठीक है, अब इंक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें फैक्टर्स अफेक्टिंग के ऊपर डिपेंड है, जो कि है न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, सो मेनली यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेस, इसके कारण एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। देन सेकंड इसमें जहाँ पे क्रोमियम टू कॉपर कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड देन है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेस एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये रीजन होने के कारण atomic radius from scandium to chromium and the from chromium to copper and the zinc ये हम लोग को डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, और सेम वे से आयोनिक रेडाई में भी होगा, सेम वे से। ठीक है, ऐसे ही फीचर्स हम लोगों को शो होंगे किसमें, आयोनिक रेडाई में भी। ठीक है, सो गाइज आज हम लोगों ने देखा था डी ब्लॉक का, जो कि था बीएससी का लेक्चर, जो कि था डी ब्लॉक पे, उसमें हम लोगों ने आज देखा एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडाई। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करने वाले आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो गाइज ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।